अपन देख रहे हैं जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत के बारे में अपन ने बहुत सारी जानकारी देखी। शायद मैंने एक जगह आपको लिखाया था कि परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, उसको देखना कौन से पेज पे है। हाँ देखो, परिवर्तन अगर अप्रत्यक्ष है तो मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ, लार्वा अवस्था क्या होगी, उपस्थिति होगी। लार्वा अवस्था उपस्थित होगी। तो कहीं पे अगर मैंने गलत दिखा दिया तो उसको करेक्ट करना। टीनोफोरा के नीचे है शायद ऐसी कुछ मिस्टेक है, जो वो है ना जैव संदीप्ति। टीनोफोरा में जो जैव संदीप्ति है वहां नीचे सी उस जगह सी है आपका। तो अप्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित है। आप घर पे देख लेना, अभी तो पढ़ लो, ठीक है। अगर परिवर्तन अप्रत्यक्ष है तो मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित होगी। इसको माइंड में सेट कर लो, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन हेमिकोडेटा। मस्त वाली क्लास है हेमिकोडेटा, और बड़े विचित्र प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे हेमिकोडेटा। कौन सा आपका हेमिकोडेटा। देखो हेमिकोडेटा को हेमिकोडेटा में क्यों सम्मिलित किया, ठीक है। हेमिकोडेटा में देखो पहले इनको कोडेटा में रखा गया था, क्योंकि इनमें एक संरचना होती है जो इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे हाँ ये एक नोटोकोड हो सकती है। पर बाद में जब इसका अध्ययन किया गया आगे तो पता चला ये नोटोकोड ना होके इसके जैसी संरचना है। तो सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे आज। हेमिकोडेटा में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चित्र बनाएंगे। जो हेमिकोडेटा के जंतु होते हैं उनका चित्र बनाएंगे, उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ बना लो। ये हेमिकोडेटा का कोई एनिमल है, जंतु है, बेलेनोग्लोसस है ये। इसमें बेलेनोग्लोसस आता है, सेकिग्लोसस आता है। इसको जीवकृमि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, जीवकृमि भी बोलते हैं। देखो कैसे क्या होता है अपन डिटेल से देखते हैं। इसमें देखो बीच में एक ऐसी संरचना थी जिसको देख के ऐसे लगता था कि ये कोडेटा है, पर रियल में ये नोटोकोड नहीं है। ये संरचना रियल में नोटोकोड नहीं है, इसलिए इनको कोडेटा में रखा गया था। वर्तमान में इनको किस में रखा गया, आपके हेमिकोडेटा में रखा गया। ऐसी ऐसी संरचना होती है, जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे छोटे ये निकली हुई है कशेरुकाएं, वैसे वैसे इसमें लगता था। तो इसको किस में रखा था, आपके हेमिकोडेटा में। इसलिए वर्तमान में क्या है, ये आपके अलग से हेमिकोडेटा में रखे गए। कोई टाइम ऐसा था कि इनको कोडेटा में, इस संरचना की वजह से, जो ये आपको बीच में ये संरचना दिख रही है ना नोटोकोड के समतुल्य, इस संरचना की वजह से इनको हेमिकोडेटा में रखा था। ये इसका वक्ष वाला भाग है। इसके अलावा सूंड है और कॉलर है। ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, ये सूंड है और ये क्या आपके कॉलर है। जो ये संरचना है, इस संरचना की वजह से इसको क्या रखा था, आपका कोडेटा में रखा था। पर ये क्या आपके सत्य नोटोकोड नहीं है, ये क्या आपकी सत्य नोटोकोड नहीं है।
और इस जंतु का नाम है बेलेनोग्लोसस। ऊपर लिख देती हूँ, दिख रहा नहीं होगा। इस चित्र का नाम है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस। देखो अब इसको हेमिकोडेटा में क्यों रखा था, क्योंकि शुरू में क्या था, ये जो संरचना दिख रही है ये नोटोकॉर्ड के समतुल्य लगती थी, पर रियल में ये नोटोकॉर्ड ना होके क्या है आपके वैसी संरचना है, नोटोकॉर्ड नहीं है। इसीलिए वर्तमान में इनको किस में रखा गया, आपका हेमिकोडेटा में। हेमिकोडेटा में आता बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। दो उदाहरण आपके, ये बहुत कम मिलेंगे और कैसे होंगे, फोसोरियल होंगे। फोसोरियल का मतलब है समुद्र की तली में बिल बना के रहेंगे, समुद्र का जो पैंदा होता है वहां बिल बना के ये रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके हेमिकोडेटा। अब इसकी डिटेल से स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या मुख्य कैरेक्टर होंगे वो अपन अब डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जो कॉलर है वो कैसा होगा आपका, या ऐसे कैसे लिखेंगे, समुद्रवासी होंगे, समुद्री होंगे। सारे के सारे हेमिकोडेटा कहाँ मिलेंगे आपके, समुद्र के अंदर मिलेंगे। इनकी जो कॉलर, ये कोशिकाओं का प्रकार है, कॉलर क्या होगा आपका, कम विकसित होगा। कॉलर कम विकसित होगा, इनके ज्यादा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। कॉलर क्या होगा इनका, कम विकसित होगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें स्टोमोकार्ड, ये जो संरचना है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टोमोकॉर्ड। ये संरचना किसके समतुल्य लगती है, आपके नोटोकॉर्ड के समतुल्य लगती है। जैसे अपने नोटोकॉर्ड है ना, ये रोज अपनी नोटोकॉर्ड किस में बदल गई, रीढ़ की हड्डी में बदल गई, इसको बोलते हैं पृष्ठरज्जु। और इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड जैसी होती है जो स्टोमोकॉर्ड होती है। इसीलिए वैज्ञानिकों को भ्रम हो गया था कि हाँ हो सकता है ये कॉर्डेटा के जंतु हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, शारीरिक संगठन कैसा होगा, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, अंग तंत्र स्तर का मतलब इनके शरीर में अंग भी पाए जाएंगे और आपके तंत्र भी पाए जाएंगे, ठीक है। द्विपार्श्व संमित होंगे, दिख रहा है बराबर के दो हिस्से कर सकते हो, द्विपार्श्व संमित होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपके सिर 3 भागों में बटा है, सूंड, वक्ष, सूंड, कॉलर और वक्ष। तो सिर कितने भागों में, सॉरी शरीर कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। शरीर 3 भागों में बटा है। तीनों के क्या नाम होंगे, सूंड लिख लो, कॉलर और वक्ष। 3 भाग है इसके शरीर में, ठीक है। द्विपार्श्व संमित है और ये दिखते कैसे, कृमि के जैसे दिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कृमि जैसे लगते हैं, कृमि जैसे लगते हैं या दिखते हैं। कैसे लगेंगे, जैसे कोई कृमि हो, जैसे अपन ने देखा था चपटे कृमि, गोल कृमि, वैसा लगता है, ये कृमि जैसे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का। परिसंचरण तंत्र कैसा होगा आपके, बंद प्रकार का, मतलब रक्त नलियों में बहेगा। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा। परिसंचरण तंत्र क्या होगा आपके, बंद प्रकार का होगा। ये जो सूंड वाला भाग है ये क्या करेगा, उत्सर्जन में सहायता करेगा। सूंड उत्सर्जन में, जो भी अपशिष्ट बनेंगे उत्सर्जन में सहायक होता है। सूंड क्या करेगा आपके, उत्सर्जन में क्या होगा आपका, सहायक होगा, ठीक है।
इसके अलावा क्या होंगे, परिवर्तन में क्या पाए जाएंगे, लार्वा अवस्था, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष, पर ज्यादातर कैसा होगा इसमें परिवर्तन, कैसा होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष इसमें लार्वा पाया जाता है, ट्रोनेरिया लार्वा, इसका लार्वा होता है, उसका नाम है ट्रोनेरिया लार्वा, ये लार्वा का नाम। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसका लार्वा है, ठीक है। निषेचन कैसे होगा, बाह्य होगा। बेलेनोग्लोसस और सेक्योग्लोसस क्या है इसके एग्जाम्पल, तो अपन ने देखा हेमिकोडेटा, हाँ हेमिकोडेटा में उन जंतुओं को सम्मिलित किया गया है जो कहाँ मिलेंगे, आपके समुद्र की तली में बिल बना के रहते हैं, इनको फोसोरियल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सूंड, कॉलर और वक्स। और जो स्टोमोकॉड होती है वो कैसी होती है, आपके जो वर्टिवा कॉलम होती है या नोटोकॉड के जैसी दिखती है, पर रियल में नोटोकॉड नहीं होती है। इसलिए कुछ सालों तक इनको वैज्ञानिकों ने किस में रख दिया था, कोर्डेटा में। बाद में पता चला कि वैसी इस जीभ जैसी दिखती है, रियल में जीभ जितनी सॉफ्ट होती है, जबकि अपनी रीढ़ की हड्डी है वो तो हार्ड होती है, इसलिए इनको वापस किस में रख दिया है, हेमिकोडेटा में, ठीक है। जो सूंड होता है उत्सर्जन में सहायता करता है, परिसंचरण बंद प्रकार का होगा, लार्वा अवस्था पाई जाएगी, निषेचन कैसा होगा, बाह्य, और इसके एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है। अब अपन नई क्लास स्टार्ट करेंगे, कोर्डेटा। इतने दिन एनिमल किंगडम में अपन क्या पढ़ रहे थे, नॉन कोर्डेटा, ऐसे जंतु जिनके शरीर में नोटोकॉड या पृष्ठरज्जु उपस्थित नहीं होती। अब एक चित्र है उसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता चलता कि नोटोकॉड किसे कहेंगे, ठीक है। एक डायग्राम बना रही हूँ और जहां तक हो सके मेरे साथ बना लेना। तो आज पढ़ेंगे अपन कोर्डेटा। कोर्डेटा कौन सा पढ़ेंगे अपन, कोर्डेटा। जंतु जगत को अपन ने 2 में बांटा है, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा। तो ये क्या है आपका कोर्डेटा। अब देखो ये चित्र बनेगा, तो ये विशेषता होती है आपके नोटोकॉड जंतुओं की। ये आपके कोर्डेटा का चित्र बना रहे। अभी यहाँ क्या पाए जाएंगे, आपके क्लोम पाए जाएंगे, क्लोम छिद्र विशेषताएं हैं ये कोर्डेटा जंतु की। अब अपन पढ़ेंगे मछलियां क्या होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जंतु पढ़ेंगे अपन। अब इसके अंदर एक संरचना पाई जाएगी, उसको बोलेंगे अपन नोटोकॉड। जो मैं बना रही हूँ ये नोटोकॉड है। ये जो नीचे है ये, इसको क्या बोलेंगे, मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ इसको बोलेंगे अपन पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये जो बीच में है इसको बोलेंगे अपन मेरुदंड, मेरुरज्जु, सॉरी मेरुरज्जु। और ये पीछे वाला भाग है, इनको बोलते हैं कडल फिन या गुद्दा पश्चपूंछ, गुद्दा पश्चपूंछ। ये कोर्डेटा की विशेषताएं हैं। और यहाँ पे पाए जाएंगे क्लोम छिद्र, चाहे वो लार्वा अवस्था में मिले चाहे वयस्क में मिले, ये होंगे आपके क्लोम छिद्र। एक बार बनाओ इसको।
बन गया होगा। अब देखो, जो कोर्डेटा जंतु होंगे, जो पृष्ठवंशी जंतु होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठवंशी। इसका दूसरा नाम है पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी, देखो पृष्ठवंशी का मतलब जिसमें पृष्ठरज्जु उपस्थित हो, उसको कोर्डेटा भी बोलते हैं। अपृष्ठवंशी का मतलब जिसमें पृष्ठरज्जु अनुपस्थित हो। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है। पृष्ठरज्जु किस किस के बीच में है? जो ये क्लोम छिद्र है, जो क्लोम छिद्र है, ये कहाँ होंगे? आपके आहार नाल के पास। कई जंतुओं में वयस्क में मिलेंगे, कईयों में लार्वा में मिलेंगे। जैसे आपने 9th वगैरह में एक चित्र देखा होगा, ऐसा याद करना, देखें ऐसा चित्र था, उसमें दे रखा था ये मछली का बच्चा है, मनुष्य का दे रखा, मेंढक का दे रखा था, सांप का दे रखा था। तो शुरू में वो सारे एक जैसे ही लग रहे थे, चाहे मनुष्य का हो। तो यहाँ पाए जाते हैं आपके क्लोम छिद्र। ये अपन सबसे पहले देख रहे हैं, जो कोर्डेटा होता है, ये जो पृष्ठवंशी होते हैं, उनका मुख्य लक्षण क्या है? एक तो मेरुरज्जु की उपस्थिति, दूसरा पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, तीसरा क्लोम छिद्र और चौथा गुद्दा पश्च पूंछ पाई जाएगी। ये 4 लक्षण ऐसे हैं जो आपके किस में मिलेंगे? आपको पृष्ठवंशी जंतुओं में, कोर्डेटा जंतुओं में मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी स्थिति भी पूछी जाती है। देखो, आपकी पृष्ठरज्जु किस किस के बीच में है? मेरुदंड। और ये जो हिस्सा है, ये किसका है? आहार नाल वाला हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में ये है आपकी पृष्ठरज्जु, यहां स्थित होती है, ध्यान रखना। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये तो आपका मेरुदंड, और इसके बीच में क्या है? आपकी पृष्ठरज्जु उपस्थित है। तो जो पृष्ठवंशी जंतु होंगे, उनमें मेरुरज्जु पाया जाएगा, पृष्ठरज्जु पाई जाएगी, गुद्दा पश्च पूंछ पाए जाएंगे और क्लोम पाए जाएंगे। ये पृष्ठवंशियों के मुख्य लक्षण है। इसके अलावा जो पृष्ठरज्जु है, उसकी स्थिति कहाँ है? आपके मेरुदंड और आपके जो आहार नाल है, उन दोनों के बीच में उपस्थित है। ये इसकी स्थिति है। अब अपन डिटेल से देखते हैं कि पृष्ठवंशियों में क्या क्या होंगे, कौन कौन से जंतु सम्मिलित है, आगे उनको कैसे वर्गीकृत किया गया। तो जो पृष्ठवंशी होते हैं, अब देखो द्विपार्श्व सम्मिलित होंगे, अंग तंत्र का शारीरिक संगठन होगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ये कैरेक्टर तो चलते ही रहेंगे। अब कॉमन कैरेक्टर हो गए, जैसे अपन उसमें देखते थे एक सम्मिलित, एक पार्श्व सम्मिलित, द्विपार्श्व। तो सारे जो पृष्ठवंशी होंगे वो कैसे होंगे? द्विपार्श्व सम्मिलित, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? आपके ये लक्षण तो आएंगे ही आएंगे। तो वो अपन उन कॉमन लक्षणों को बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो एक सारणी बना रखी है, जिसमें आप पृष्ठवंशी, अपृष्ठवंशी या कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में अंतर भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले है कोर्डेटा, दूसरी तरफ लिख देंगे नॉन कोर्डेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, नॉन कोर्डेटा। ठीक है, पहला अंतर यहां से बना लो, पृष्ठरज्जु उपस्थित, पृष्ठरज्जु उपस्थित। इनमें क्या हो जाएगी? ऐसे लिख दूं एब्सेंट। एब्सेंट को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, आप तो पूरा लिखोगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या पृष्ठीय रज्जु क्या होगी? आपकी उपस्थित होगी। दूसरा क्या है? आपके ग्रसनी में क्या पाए जाएंगे? क्लोम छिद्र। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रसनी में क्लोम छिद्र उपस्थित, ग्रसनी में क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र उपस्थित। और यहाँ क्या हो जाएंगे? आपके अनुपस्थित। ठीक है, ये क्लोम छिद्र जो कहाँ होते हैं? आपके ग्रसनी, और ग्रसनी कहाँ होती है? मुख में होती है, यहाँ सी कोई नहीं। ठीक है, इसके अलावा हृदय अधरभाग में, अपना ये अधरभाग है, ये पृष्ठभाग है। हृदय किधर होगा? आपका अधरभाग में, अधरभाग में। और यहाँ कैसा होगा? हृदय पृष्ठभाग में। जैसे अपन कॉकरोच पढ़ेंगे, केंचुआ पढ़ेंगे, तब देखना उसमें एक हृदय ना हो के बहुत सारे होंगे। कैसे होंगे? आपके पृष्ठभाग में होंगे। ठीक है, इसके अलावा
गुद्दा पश्च पूंछ उपस्थित, क्या हो जाएगा? गुद्दा पश्च पूंछ उपस्थित, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगी? आपकी एब्सेंट हो जाएगी। तो ये आधारभूत लक्षण है जो किसमें पाए जाते हैं? आपके कोड डेटा और नॉन कोड डेटा में। इसके अलावा जो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। ये टैग में पढ़ा होगा। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है आपके, उसके दो भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके दो भाग होंगे। कौन कौन से होंगे? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क होगा, दूसरा क्या होगा आपका? मेरुरज्जु। तो क्या कह रहा है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला भाग है उसमें जो वो कैसा होगा आपका? खोखला होगा। जैसे अपना जो ये अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें जगह जगह जॉइंट है, और ये जो हड्डियां हैं अंदर से क्या होती है? आपकी खोखली होती है, इसलिए कई बार क्या होती है? आपकी टूट जाती है। तो ये है आपके कोड डेटा और नॉन कोड डेटा का मुख्य अंतर। इसके अलावा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। क्यों समझ लेना? क्योंकि कई बार नीट में तो इसकी स्थिति पूछी जाती है। और मेरुरज्जु और किसके बीच में होगा? क्लोम छिद्र के बीच में होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। या ये आहार नाल वाला आ गया, क्योंकि ग्रसनी में पाए जाते हैं क्लोम छिद्र। ग्रसनी किसका भाग है? आहार नाल का। तो मेरुरज्जु और आहार नाल के बीच में एक रोड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पृष्ठरज्जु। इसके अलावा जो कोड डेटा होते हैं उनके क्या मुख्य लक्षण है? मेरुदंड की उपस्थिति, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, गुद्दा पश्च पूंछ की उपस्थिति और क्लोम छिद्र। अब जो क्लोम छिद्र है कईयों में लार्वा अवस्था में होंगे, कईयों में वयस्क में होंगे, और कईयों में जीवन पर्यंत होते हैं। तो ये कैसे भी इनमें थोड़ा परिवर्तन होता है, पर होंगे जरूर। लाइफ की किसी न किसी अवस्था में क्लोम छिद्र आपके जरूर पाए जाएंगे। ये आपका स्पेसिफिक लक्षण है किसका? कोड डेटा का। और ये मेरुरज्जु कैसा होगा? खोखला होगा, ठीक है। अब जो कोड डेटा है उसको 3 उपसंघों में बांटा गया है। कोड डेटा को क्या किया गया है? 3 उपसंघों में बांटा गया है। जैसे अपन ने नॉन कोड डेटा को बांटा था ना, पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, आर्थ्रोपोडा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, कोड डेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, वैसे इसको 3 में बांटा है। तो अपन लिखेंगे कोड डेटा को, ये आपका कोड डेटा है, इसके 3 उपसंघ है, ठीक है। इसके 3 उपसंघ है, यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा, दूसरा आपका सिफेलो का मतलब होता है मस्तिष्क, सिफेलोकोर्डेटा, और लास्ट वाला है आपका वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। तो 3 में बांट रखा है कोर्डेटा को, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इन तीनों में अंतर भी पता होना चाहिए। भाई कोर्डेटा है, यूरोकोर्डेटा का मतलब क्या है, सिफेलोकोर्डेटा का मतलब क्या है, और वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यूरोकोर्डेटा। तो जो यूरोकोर्डेटा है उसकी जो उसमें जो पृष्ठरज्जु है, जो पृष्ठरज्जु है यूरोकोर्डेटा में, जो पृष्ठरज्जु है लार्वा की सिर्फ पूंछ में होगी, लार्वा की पूंछ में पाई जाएगी। यूरोकोर्डेटा का मतलब है जो पृष्ठरज्जु आपकी होगी ये सिर्फ लार्वा की पूंछ में होगी, पर है तो सही ना किसी अवस्था में, लार्वा में हो, अडल्ट में हो, कैसे हो। तो यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाई जाएगी, जबकि सिफेलोकोर्डेटा में सिर से पूंछ तक फैली रहेगी। सिफेलो का मतलब होता है मस्तिष्क, सिफेलस का मतलब होता है मस्तिष्क से संबंधित। तो सिफेलोकोर्डेटा में सिर से लेके पूंछ तक क्या रहती है, पूंछ तक पृष्ठरज्जु फैली रहती है। ये दोनों में अंतर देखना, सिर से लेके पूंछ तक क्या होती है आपकी, फैली रहती है। हाँ, यहाँ एक चीज और, ये सिर से लेके पूंछ तक फैली रहेगी और जीवन पर्यंत रहेगी। जब तक ये जीव रहेगा जीवन पर्यंत रहेगी, ये ध्यान रखना। तो यूरोकोर्डेटा का मतलब पृष्ठरज्जु केवल टैल
सेल में उपस्थित है। सिफेलोपोडेटा का मतलब सिर से लेके पूंछ तक है और जीवन पर्यंत फैली रहती है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, सिफेलोपोडेटा के जंतु कहेंगे। तो ये था आपका सिफेलोपोडेटा और यूरोपेडेटा। अब पढ़ेंगे अपन वर्टिब्रेटा। तो देखो वर्टिब्रेटा में क्या होगा, जो पृष्ठ रज्जु होगी भ्रूणी अवस्था में उपस्थित होगी, और जैसे वयस्क होगा वो किस में बदल जाएगी, आपके नोटोकॉर्ड या जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो उसमें परिवर्तित हो जाएगी। जो वर्टिब्रेटा होंगे, इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रा कोलम, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कोलम। तो जो वर्टिब्रेटा होंगे उनमें जो पृष्ठ रज्जु होगी उसमें आपका जो एम्ब्रोनिक अवस्था भ्रूणी अवस्था में तो रहेगी, और जैसे ही वो वयस्क हुआ तो वो किस में बदल जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में या वर्टिब्रा कोलम में बदल जाएगी। अब जो यूरोपोडेटा है उसके उदाहरण देख लो, एसिडिया। यूरोपोडेटा में, यूरोपोडेटा को थोड़ा सा अपन देखते हैं। यूरोपोडेटा के उदाहरण है एसिडिया, एक जंतु का नाम है, ठीक है। एसिडिया है, सेल्पा है। एसिडिया ऐसा दिखता है आपको, ऐसा दिखेगा आपको एसिडिया। लग रहा है कि कोई एनिमल है। यहाँ क्या होगा, इसके मुख वाला पोर्शन होगा ऐसे आधार से क्या रहेगा, ये चिपका हुआ रहता है, ऐसा लगता है आपको एसिडिया, ठीक है। ये है आपका एसिडिया। और इसको सही अच्छे से डाल कर लो, अगर अच्छे से बनाना चाहो तो 10 मिनट्स की मेरी होगी। ये एसिडिया है जो यूरोपोडेटा का, यूरो का मतलब ही क्या होती है, डायल होती है। ये आपका एसिडिया, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।